हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नया पैसेज नंबर 30 क्या कहता है। क्या कंसिडर द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ओके, हमें जो रिएक्शन है वो इसकी करानी है। चलो भाई देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया हुआ भी है कि अगर आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो तो देखो, सबसे पहले आप रिएक्शन करा रहे हो बेंजीन की Cl2FeCl3 से। चलो भाई कराते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 की FeCl3 से कराते हैं तो हमारी क्लोरोबेंजीन बनती है। क्या बनती है? क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लियर है इतनी बात? होता कैसे है ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब Cl2 की आपने FeCl3 से रिएक्शन कराई तो इससे आपका Cl प्लस और FeCl3 माइनस बनता है और ये अटैक करता है आपका किस पे? बेंजीन पे। ठीक है ना। इसका अटैक कहाँ पर होता है बच्चों? तो इसका जो अटैक होगा वो आपका, ये जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और ये इस पर अटैक करता है। सिंपल सी बात है। तो फिर बाय रेजोनेंस ये स्टेबिलिटी गेन करता है और आपकी क्लोरोबेंजीन बन जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब उसके पास है Na ड्राई ईथर। ठीक है भाई, फिटिज रिएक्शन आपकी होगी कि अगर मैं इसकी Na ड्राई ईथर से रिएक्शन करा दूं तो देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर Na ड्राई ईथर अगर सिंपल RCl या Br है तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्शंस होती है तो वो आपकी बूट्स होती है और ये आपकी फिटिज होती है। तो क्या बन जाएगा? ये होगा और ये होगा और ये आपका बन जाएगा। इट्स फिटिज रिएक्शन बच्चों। क्या है? फिटिज रिएक्शन है। चलो भाई, ये हो गया आपका। तो ये आपका क्या बन गया है? W। ये आपका बन गया है W। तो W क्या बना है? वो आपका ऑप्शन हो गया है C। अब जो X है उसकी कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराई। जो हमारा ये है इसकी किससे करा रहे हैं? नाइट्रिक मिक्सचर, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 लिया हुआ है और कंसंट्रेट HNO3 लिया हुआ है। तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, जैसे Cl है, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर या इसकी पैरा पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि Cl आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर है इतनी बात? चलो ओके। अब क्या कहता है? कंसंट्रेट H2SO4 एंड एक्वस NaOH 15% 433 केल्विन एंड डाइल्यूट HCl। तो ये देखो, X रिएक्ट विद इतना द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, तो रिएक्शन इज नोन एज। देखो भाई, अगर हम X से, जो हमारा X ये था, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो बच्चों देखो भाई, बनता क्या है पहले मैं वो दिखाता हूँ। CH3COCl की जब AlCl3 से रिएक्शन होती है तो आपका पहले बनता है CH3CO प्लस और साथ में AlCl4 माइनस। ये आपका अटैक करता है और बनता है, ये Cl है तो इस पोजीशन पर CO CH3 या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है बच्चों, या फिर आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब करा व्हेन X इज ट्रीटेड NiAlNaOH द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। देखो भाई, X आपका क्या था? तो ये था, ये आपका X था। यानी कि अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, किसकी बच्चों? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं किससे? आप करा रहे हैं NiAlNaOH, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है। क्या कर रहा है? ये इसको रिड्यूस, और रिड्यूस करने पर ये आपको देगा बेंजीन। क्या देगा? बेंजीन, और साथ में निकल जाएगा हमारा NaCl। ठीक है भाई। चलो, इसे को प्रोडक्ट हम लिखते भी नहीं है, हमें मतलब सिर्फ मेन प्रोडक्ट से है। तो क्या बन रहा है बच्चों? इसका बेंजीन। एंड द कंपाउंड Z इज, हमारा जो कंपाउंड है Z, उसकी बात चल रही है। तो बच्चों देखो, Z क्या होगा? Z की बात कर रहे हैं तो हमारा कहाँ गया? ये था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगा था। अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये है एक्वस NaOH 15% 433 केल्विन डाइल्यूट HCl। अगर आप इससे रिएक्शन कराते हो
तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन, और दूसरे पे मिलेगा NO2। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, पैरा नाइट्रो, सॉरी यहाँ पर आपका OH है, ये पैरा नाइट्रोफिनोल। यानी कि देखो होता क्या है कि जो बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ी होती है वो रेजोनेंस की वजह से उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को जोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, तभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो आपको बहुत ही टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा, प्रेशर भी हाई रखना पड़ेगा, लेकिन जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते चले जाओगे उतने ही कम टेम्परेचर और प्रेशर पर यह रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनोल। कोई दिक्कत तो नहीं है, चारों में बहुत ही आसान था। इस पैसेज में आपको देखने को मिली है फिटल क्राफ्ट एसाइलेशन भी दिख रही है, फिटिज रिएक्शन भी नज़र आ रही है, Cl2 की FeCl3 से भी दिख रही है, नाइट्रेशन भी है, और आपका लास्ट में फिनोल भी बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे पैसेज में। तो बच्चों इस पैसेज में इतना ही। थैंक यू।